नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं बुद्धात्मान्मनिकान्तं साधमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्य अर्थ मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान सरस्वती। आचार्य कुंद कुंद विरचित समय सार परमागम निर्जराधिकार गाथा के बाद कलश 150 यादरक तादृग्यहास्त तस्य वसतो यस्य स्वभावो हि कर्तुं नैष कथंचन हि परे रण्यादृशे शक्यते अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेत् ज्ञानं भवत् संततं ज्ञानिन् भुञ्च परापराध जनितो नास्तीह बंधस्तव। इस लोक में कैसा है लोक, इस लोक में कैसा है लोक। बोलो 6 द्रव्यों का समूह है जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं। जहाँ 6 द्रव्यों के अलावा अकेला आकाश है उसे अलोकाकाश कहते हैं, और जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं उतने क्षेत्र को लोकाकाश कहते हैं। 14 राजोतंग नव लोक पुरुष संठान। कैसा है लोक, समझ में आ गया। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक चित्र आपने देखा होगा। ये तो रचना की बात है। कैसा है लोक ये बताओ। या लोक माय बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। इस लोक में समता के बिना यह जीव भ्रमता है, दुखी होता है। जैसे खौलते जल में चावल सीखते हैं तब क्या होता है प्रारंभ में, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे और अंत में नीचे ऐसे सीख जाए। ऐसे ये जीव 4 गति में भ्रमता हुआ। यदि अपने स्वरूप को जाना तो लोक शिखर पर, और अपने स्वरूप को न जाना तो फिर निगोद में। या में जीव अनात्म भ्रमत है बिन ज्ञान। आत्मज्ञान के बिना ये जीव लोक में भ्रमता रहता है। बड़ी सुंदर कल्पना की लोक की। यदि लोक में आत्मा सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, ऊंचा आसन किनको मिलता है? जो ऊंचे होते हैं उन्हीं को ऊंचा आसन मिलेगा। सबसे ऊंचा आसन सबसे ऊंचा होगा उसको सबसे ऊंचा आसन मिलेगा। यदि आत्मा लोक में सर्वश्रेष्ठ नहीं होता
तो लोग उस आत्मा की आराधना करने वाले शुद्ध भगवंतों को अपने शिखर पर, अपने माथे पर क्यों रखें? जो पाप से भारी होता है वह अधोलोक नीचे जाता है। तराजू के पलड़ों में देखो, जो भारी है वह नीचे, हल्का है वह ऊपर। और जब पाप से हल्का होता है ऊर्ध्वलोक। इस लोक में कह करके अकेले सोनागिर में या अकेले जिस गांव में आप रहते उस गांव में ऐसा मत समझ लेना। अकेले भारत क्षेत्र में, अकेले विदेश क्षेत्र में नहीं, इस लोक में। इसको आप अंग्रेजी में क्या कह देते हो? यूनिवर्सल न्याय है ये, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वकालिक सार्वभौमिक सत्य है ये। इस लोक में जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है, जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होता है, वर्तमान में नहीं, था, है और होगा। है शब्द वर्तमान वाचक भी है और त्रिकाल वाचक भी है। जैसे अग्नि उष्ण होती है, तीनों काल, सर्वत्र सदाकाल और सर्वदा। और आप स्वाध्याय कर रहे हैं, ये बालक पूजा कर रहा है ये वर्तमान में पूजा कर रहा है, आगे पीछे कुछ और काम कर रहा है। इस लोक में जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है, वह वैसा स्वभाव उस वस्तु के अपने वश से ही होता है। याद रख, तादृग्यहास्य तस्य वसतो यस्य स्वभावो ह्य। जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है वह स्वभाव उसके वश है, उसके अधीन है, उसी के कारण है। वह किसी के द्वारा नहीं किया जाता, किसी के द्वारा नहीं बदला जाता। अब यहाँ स्वाध्याय करना है आपको, क्या किस वस्तु का कैसा स्वभाव है। क्या करे? इस वस्तु का, जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है वह स्वयं से होता है। उसे कोई दूसरे से करता हो, बदलता हो, ये बात नहीं है। आगे स्पष्ट कह भी देंगे। एष परय कथंचन अपि अन्यादृशय कर्तुम न शक्यते। वह किसी अन्य के द्वारा अन्य प्रकार से नहीं किया जा सकता। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वह किसी दूसरे के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये केवल एक सामान्य कथन ही नहीं है, इसमें सब कुछ गर्भित है। तिनहु न करे न धरे को, सठ द्रव्यमयी न हरे को। सठ द्रव्यमयी हो गया ना, तो एक द्रव्य भी आ गया। तिनहु न करे न धरे को, नित्य ज्ञानमयी न हरे को, ये जीव हो गया। भाई सठ द्रव्यमयी में एक द्रव्य जीव है कि नहीं, दूसरा पुद्गल है। वह पुद्गल अचेतनमयी है, किसी ने उसको अचेतन, इसको अचेतन किसने बनाया? आत्मा को भगवान किसने बनाया? आत्मा को भगवान किसने बनाया?
एक पौराणिक दृष्टांत आपको याद होगा। माता के साथ पुत्र, वो क्या न, माता और पुत्र दोनों थे। राजा आया तो माता ने कहा पुत्र से, बेटा राजा आए हैं, स्वागत सत्कार करो, नमस्कार करो। बोले क्यों? कि राजा अपने स्वामी है, नगर का स्वामी है। तो कि माँ, राजा का भी कोई स्वामी होता है? हाँ, इस राजा का स्वामी वह राजा है, उस राजा का स्वामी वह राजा है, उस राजा का स्वामी चक्रवर्ती छखंड का स्वामी है। क्या उसका भी कोई स्वामी है? क्या 3 लोक के स्वामी जिनेंद्र भगवान है, क्या उनका भी कोई स्वामी है? क्या नहीं, जिनेंद्र भगवान 3 लोक के स्वामी हैं, उनका कोई स्वामी है? क्या नहीं। क्यों? उन्हें स्वामी किसी ने बनाया नहीं है, किसी के द्वारा स्वामी बनाया नहीं गया है। मालूम है 3 लोक के स्वामी कौन होते हैं? आपको पहले बताया था। जो परमाणु मात्र का जिन्होंने स्वामित्व छोड़ दिया है, परमाणु मात्र मेरा नहीं, वे 3 लोक के स्वामी बनते हैं। जो स्वामित्व के नाम पर अधिकार जताते हैं वे धिक्कार के पात्र होते हैं, और स्वामित्व के नाम पर कर्तव्य का पालन करते हैं और कर्तव्य के पालन करते हुए निष्प्रही रहते हैं। हमें उसके बदले में चाहना कुछ नहीं है, वे वास्तविक में उपकारी होते हैं, स्वामी कहलाते हैं। जिन्होंने परमाणु मात्र का स्वामित्व छोड़ दिया है वे 3 लोक के स्वामी कहलाते हैं। तुम 3 भवन के स्वामी। विचारना, उनको भी किसी ने स्वामी उनका भी कोई स्वामी है कि उनका स्वामी कोई नहीं है? क्यों? उन्हें किसी ने स्वामी नहीं बनाया है। उन्हें भगवान की किसी ने उपाधि दी है। इन भगवंतों को कोई यूनिवर्सिटी है, उसने उनको उपाधि दी हो, ये आज साधु हैं, ये आचार्य हैं, ये भगवान हैं, ये उपाधि नहीं है। भगवान स्वयं से भगवान बने हैं। तो भगवान स्वयं से भगवान जब बने हैं, स्वयं से भगवान बने, इसका अर्थ क्या हुआ? स्वयं की आराधना करके भगवान बने हैं। स्वयं से भगवान बने का मतलब स्वयं की आराधना करके भगवान बने हैं। आराधना कौन कौन सी होती हैं? दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। सम्यक लगाओ। सम्यक दर्शन पहली आराधना है। सम्यक दर्शन आराधना क्या होती है, या दर्शन आराधना क्या होती है? दर्शन का काम क्या है? अलग अलग काम बांट देते, आप ये कर लेना, आप ये कर लेना, आप ये कर लेना, पूरा काम हो गया। तो ऐसे दर्शन क्या करता है? केवल आपको सूचना देना है कि आ गए, बस, और कुछ नहीं करना है। और फिर आपको क्या करना है? आपको जाकर के रिसीव करना है। आपको क्या करना है? आपको माला डालना है। आपको क्या करना है? तिलक करना है। आपको क्या करना है? 2 शब्द बोलना है। भाई स्वागत समारोह हो गया। अरे स्वागत नहीं है, स्वागत का मार्ग नहीं है, स्वागत का मार्ग है। ये स्वागतों का मार्ग नहीं है, स्वगत का मार्ग है। स्वगत नाम का एक छंद भी है। स्वगत का मतलब स्वगत, अपने में रत हो जाना। स्वरत कहो, स्वगत कहो। और स्वागत का भी वही अर्थ है, आगत माने आना।
तो स्वागत माने स्वयं में आना। स्वागत का पात्र वही है जो स्वयं को पहचानता है, स्वयं में आता है। वही लोक में भी वही स्वागत का पात्र है जो अपना कर्तव्य पहचानता है। और रौब गांठ रहे हो उसका स्वागत करोगे तुम। आप जब किसी का स्वागत करते हैं, लौकिक में बात आपसे पूछ रहे हैं, जब आप किसी का स्वागत करते हैं तो स्वागत जिसका करते वो क्या कहता है जी बता? वो अपनी लघुता प्रकट करता है कि अपना बड़प्पन प्रकट करता है? स्वागत का पात्र कौन है? जो अपने को स्व मात्र समझता है, स्व लघुता जिसमें है, विनम्रता है, मान गुण है जिसमें। देखो अगर हल्के रूप में देखें तो बेई गुण मानवीय गुण कहलाते हैं। जैसे अहिंसा, सत्य, अचौर ये गुण हैं। चरणान योग में गुण का अलग अर्थ है, द्रव्यान योग में गुण का अलग अर्थ है। द्रव्यान योग में गुण किसी कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं, वो त्रिकालिक गुण हो गए, सहभागी विशेष। और चरणान योग में गुण का क्या अर्थ है? गुण माने प्रधान आचरण, मूल गुण माने प्रधान आचरण, गुण माने आचरण को गुण कहते हैं। तो ये मानवीय गुण क्या कहते हैं? कि मानव के प्रधान आचरण, अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसी में सब ईमानदारी, नैतिकता सब आ गई, शीर्षन तो सब आ गया। अब ये थोड़े रूप में होंगे तो मानवीय गुण कहलाते हैं, और विशेष रूप में होंगे तो देवीय गुण कहलाएंगे। उसको मालूम है क्या कहोगे? भैया आदमी नहीं है, वो तो देवता है, अब क्या कहें उसकी महिमा, क्या कहें? आदमी नहीं है, देवता है। किसी छोटे से जीव को भी कष्ट नहीं दे सकता, देख नहीं सकता। आदमी नहीं है भैया, वो तो देवता है। माने इन गुणों के कारण से देवत्व की ओर बढ़ता है। इन गुणों के कारण यहाँ आदमी आदमी कहलाता है, मानव मानव कहलाता है। और इन्हीं गुणों की विशेषता होती है तब देवता कहलाता है। और यही गुण जब परमार्थ हो जाते हैं तो भगवान। भाई लौकिक में लौकिक अहिंसा है, मारने के भाव का त्याग है, और रक्षा के भाव का अभी त्याग नहीं हो पाया। रक्षा के भाव को उपादेय मान रहे ज्ञानी, ऐसे नहीं कह रहे, रक्षा के भाव अभी छूट नहीं पाया। अरे मुनिराज की भूमिका में भी रक्षा के लिए पीछे, रक्षा का ऊपर पर संयम का ऊपर। ऐसे अगर हाथ भी रखना होगा तो पीछे, बैठना होगा तो पीछे, छाया से जाएंगे धूप में तो पीछे, धूप से छाया में जाएंगे तो पीछे। अलग अलग प्रकार के सुख जीव हैं, उनकी रक्षा के लिए पीछे का प्रयोग है। पीछे संयम का उपकरण कहलाता है। और संयम में 5 पापों के त्याग का नाम संयम। और उन 5 पापों में पुरुषार्थ सिद्धि पाई में क्या लिखा? 5 पाप हिंसा है, 5 व्रत अहिंसा में गर्वित हैं। और समझ में आता है झूठ बोलने वाला अहिंसक नहीं हो सकता, झूठ बोलने वाला अहिंसक नहीं हो सकता। अहिंसक होगा तो सत्यवादी भी होगा। चोर होगा अहिंसक, अहिंसक चोर होगा नहीं होगा। अहिंसक होगा तो जहां अहिंसा होगी वहां अचौरी भी होगा। अहिंसक अनाचारी व्यभिचारी होगा नहीं होगा। अहिंसक होगा तो ब्रह्मचर्य होगा, अहिंसक होगा तो परिग्रही होगा। अगर अहिंसा अणुव्रत है तो परिग्रह परिमाण होगा, और अहिंसा महाव्रत है तो अपरिग्रह होगा। अहिंसा की
पूर्णता के लिए ही इस समस्त परिग्रह का त्याग किया है। समंत बस स्वामी ने लिखा है सूत्र में, हे भगवान, अहिंसा परम ब्रह्म है, जगत की माता के समान है। उस अहिंसा व्रत की पूर्णता के लिए आपने दोनों प्रकार के परिग्रह को और विकृत वेश को, ये विकृत वेश है, विकृत वेश, कपड़े पहने, स्वाभाविक वेश, यथायात मुद्रा, जिन मुद्रा, दोनों प्रकार के परिग्रह और विकृत वेश को छोड़ दिया है। काय के लिए? अहिंसा की। अरे कपड़ा होगा तो धोना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा, आरंभी हिंसा से कैसे बचोगे? रखना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा, कोई ले न जाए। तो इस लोक में मैंने कहीं की कुछ, इसको पुद्गल किसने बनाया? जीव को जीव किसने बनाया? इस सृष्टि को किसने बनाया? ऐसा तर्क करते सृष्टि के अकृत्रिम पने में। इस सृष्टि को किसने बनाया? किसी ने तो साफ बनाया ही होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मानते हैं आपने बना लिया। सृष्टि को किसने बनाया? उसको किसने बनाया ये बताओ। जब वो तो साफ परम ब्रह्म अकृत्रिम है, तो जब वो परम ब्रह्म अकृत्रिम हो सकता है तो सृष्टि अकृत्रिम क्यों नहीं हो सकती? एक बात। दूसरी बात, अगर सृष्टि को किसी ने बनाया तो कहाँ बैठ करके बनाया? वो स्थान था कि नहीं था? तो वो आकाश तो था, एक द्रव्य तो हो गया, वो बनाया नहीं। और किससे बनाया? क्योंकि एक से दूसरा नहीं बनेगा। एक से दूसरा नहीं बनेगा। दो अज्ञानी मिलकर के ज्ञानी हो सकते हैं। अरे अपन मिल जाओ। हमने आपको विवाह की परिभाषा की थी ना, दो दुखी मिलकर के सुखी होने की कल्पना। दो दुखी मिलकर के सुखी होने की कल्पना भैया कभी संभव नहीं। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्याग? दोनों अलग अलग हो जाएं, भेद ज्ञान अलग अलग हो जाए का मतलब अलग अलग तो है ही, लेकिन अलग अलग अनुभव कर लें और अपना अपना सुख अपने अपने में वेदन करें, अपनी अपनी भावना भाएं, अपनी अपनी आराधना करें, दोनों सुखी हो जाएं। और नहीं तो कभी सुखी नहीं हो पाए। तुम्हें पत्नी से शिकायत रहेगी, पति को पत्नी से, तो पत्नी को पति से शिकायत रहेगी और पति को पत्नी से। दोनों को एक दूसरे से शिकायतें बनी रहेंगी, शिकायतों में जीवन पूरा हो जाएगा। ये पहले भी क्या गए, शब्द बदल गए। पर का दोष देखने वाला, पर की शिकायत करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो पाए। तो जो जिसका स्वभाव है, ये कथन आया यहाँ। तो अब आप स्वाध्याय करो, किसका क्या स्वभाव? तो जीव का स्वभाव ज्ञानमय, आनंदमय, प्रभुतामय। और देखो स्वभाव किसको कहते हैं? स्वभाव। स्वभाव, स्वभाव माने अपना भाव। तो भाव क्या हो गया? ये तुम्हारे पैसा वाले भाव की बात नहीं है यहाँ, और न ये पुण्य पाप वाले भावों की बात है। भाव और भाववान होते ना, तो स्वभाव, तो उसका भाव माने क्या हुआ? स्वरूप क्या है, रूप क्या है उसका? जैसे मिश्री का स्वभाव के मिठास, अग्नि का स्वभाव के शीतलता, सुन तो रहे हो भाई। अग्नि का स्वभाव उष्णता,
अब देखो, किसी को शीतलता की जरूरत है तो जिद करे, अग्नि का स्वभाव, वो अग्नि में से शीतलता हम लेंगे। उस दिन कहानी सुनाई थी, एक गांव था, बहुत अच्छा गांव था, लोग बड़े अच्छे थे और अपनी शांति से संतोष से रहते थे। तो पत्रकार ने सोचा गांव का कुछ देख करके आए, हमने कुछ रिपोर्ट बनाए, वहां पहुंचे तो एक कुछ आदमियों का ग्रुप मिला। बोले भाई क्यों, कि आप क्या कर रहे हो? कि हमारी नीम को मीठा करने की एक समिति है। संभव तो कुछ होता नहीं, संभव सब तो निकाल देना चाहिए। हम लोग एक समिति बनाई है नीम को मीठा करने की। बहुत दिन हो गए, बहुत काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम हैं। शक्कर से हमने उसको क्या नाम सींचा है और तमाम उसको नीम को शक्कर में डुबोया है, तमाम काम किए हमने, लेकिन नीम मीठा अभी तक तो नहीं हो पाया। लेकिन लगे हैं किसी न किसी दिन होगा, जो कुछ होगा। कि भैया कभी नहीं होगा, ऐसी असंभव की कल्पना है। एक बोले भैया हम सूर्य के उदय की दिशा परिवर्तन करना चाह रहे हैं। हाँ, हमने एक समिति बनाई है दिशा का अरे ये कोई न्याय है? अरे सब दिशाएं हैं आगे और सूर्य सबका है। एक दिन पूरब से होगा, एक दिन पश्चिम से होगा, एक दिन उत्तर से, एक दिन दक्षिण से। क्या हमेशा पूरब से ही उगता है? ये कोई बात है? हम परिवर्तन करके ही रहेंगे इसको, हमारी जीवन पूरा हो जाएगा। कुछ नहीं। अरे भाई पूर्व दिशा कहते ही हैं जिस दिशा में सूर्य उगता है। अब आप कहोगे कि हम परिवर्तन करेंगे, अगर इधर सूर्य उगा तो हम इधर सूर्य पूरब कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पूरब किधर है? तो आप किधर से देखते? यहाँ सूर्य उगता है, यहाँ पूरब। भाई सूर्य की दिशा का परिवर्तन आप क्या करोगे? ये अज्ञानी स्वभाव को बदलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन लौकिक में भी सामान्य जीव भी थोड़े से समझदार हों, वे जानते स्वभाव नहीं बदलेगा। इसका तो स्वभाव ही लड़ाकू है, लड़ने का है। स्वभाव छोड़ो इसको, अपना अलग शराबी है ये, तो इससे बात मत करो, इसकी ओर मत देखो, ये क्या स्वभाव है इसका। शराब पी लेगा फिर बकेगा, आप उस पर ध्यान मत दो, आप तो अपने चलो। माने एक सामान्य समझदार व्यक्ति भी ये जानता है स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। अब चूंकि वहां स्वभाव प्रकृति को कह देते हैं, वो तो उदय के अनुसार बदलती हुई है प्रकृतियां। जैसे हम आपसे कहें सिंह का स्वभाव क्या है, तो आप कहोगे क्रूरता, हम कहेंगे नहीं। क्यों? कि सिंह का स्वभाव अगर क्रूरता होता तो विशुद्धि लब्धि कैसे हो गई, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर लिया? सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले अनेकों दृष्टांत आगम में हैं। भरत चक्रवर्ती का जीव सिंह की पर्याय में से आ गया, कैसे समाधि करेगा? स्वभाव तो उसे कहेंगे जो बदलेगा नहीं, लेकिन मुख्य रूप से उसको क्रूरता होती है, तो उसके दिया सिंह का स्वभाव क्रूरता है। लेकिन नहीं, सिंह का स्वभाव भी ज्ञान दर्शन है। क्यों? सिंह जीव है। मूल में वस्तुएं कितनी हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो उनके अलग अलग स्वभाव हैं और स्वभाव किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, किसी के द्वारा नहीं बदला जा सकता। तो जीव को चेतन किसने बनाया? अभी हम कह रहे थे आत्मा को भगवान किसने बनाया? भगवान शब्द का अर्थ शब्दार्थ व्याकरण से ऐश्वर्यवान भी होता है, वैभववान, ऐश्वर्यवान। तो साबित से तो ये सब भगवान हो जाएंगे, वैभव पैसा वाली। कि ये तो हम कह रहे हैं इसका नाम वैभव है ही नहीं, ये तो धूल है।
पंडित बनारसी दास जी ने समयसार नाटक में इसको क्या कहा? खे को खजानो ताय मूरख अर्थ कहें। खे को खजानो ताय मूरख अर्थ कहें। आप विचार करो, आपने उसको वैभव नाम दे लिया है। आपने नाम देने के लिए कुछ, इससे क्या फर्क पड़ता है? मान दिया है उसको, लेकिन वास्तव में वो वैभव है कहाँ? बाह्य वैभव में, अंतर वैभव में ये अंतर है। अंतर का वैभव अपना है, बाहर का वैभव सपना है, क्षणिक है, अध्रुव है, विनाशी के, पता नहीं कब का कहाँ है सब। बाहर के वैभव की आपको चिंता करनी पड़ेगी, आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी, आप उसके लिए आर्तरो ध्यान का निमित्त है वो बाहर का वैभव। स्टोपदेश में एक छंद उद्धृत भी किया है, उसी के शब्द हैं, बाद बाकी उसमें अलग है। आए दुखम वे दुखम धिगर्थम दुख भाजनम। आए दुखम वे दुखम धिगर्थम दुख भाजनम। जिसके बहुत सी पदार्थ ऐसे हैं जिनके आने में दुख होता है तो जाने में हर्ष होगा। बीमारी आने में दुख हुआ तो बीमारी चले जाने, आज तो तबीयत ठीक है तो हर्ष होगा कि नहीं होगा? कोई आदमी आ गया, भैया जी कहाँ से आ गया, क्या करें, अब चलो निपटाते, आज देखते हैं क्या करें, उसको ये किया, चला गया, चला गया, माने खुशी होती है। इसीलिए तो लौकिक नीतिकार ने कहा, जब आप जगत में आए थे तो आप रो रहे थे, जगत हंस रहा था, बाजे बजा रहा था, लड़का हो गया, लड़की हो गई, बाजे बजा रहे, खुशी मना रहे थे। अब जगत में से आओ तो जाओ तो ऐसे जाना कि आप हंसो और जगत रो। जिसके जाने पर अगर ये न लगे सूना हो गया, क्या जिंदगी है वो? कोई जिंदगी है? जिसको जाने पर ये लगे लोगों को, चलो शांति भाई मोहल्ला में, बड़ा उपद्रव, बड़े परेशान थे आगे मारे। चाहे किसी को लूट लेता था, चाहे किसी को छेड़ देता, चाहे किसी को मार देता। अरे बड़ा बेकार आदमी था। ऐसी जिंदगी है क्या? विचार करो। ऐसी चलो शांति नहीं, सूना, और ये जले जाए शांति भाई, तो अब क्या मतलब लगेगा? विचार करो, वो वैभववान जो हम कह रहे थे, इससे कोई बाहर के वैभव वाले, पैसा वाले, बाहर के पद प्रतिष्ठाओं वाले, जमीन जायदाद वाले, पशुओं वाले, हाथी घोड़ा वाले, वे कोई भगवान नहीं हो गए। महाराज, भगवान का अर्थ वैभववान करोगे तो ये सब भगवान हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारा प्रश्न ठीक है, परंतु भगवान का अर्थ वैभववान करने पर भी ये सब भगवान नहीं हो गए। क्यों? इसे वैभव कहते ही नहीं है, ये वैभव ही नहीं है। ये वैभव तो धूल है, अध्रुव है, बोझा है, दुख का कारण है। परिग्रह का क्या स्वभाव दिखा? अरे सबका चार में है भैया, ये परिग्रह आपा भुला है। ये परिग्रह क्या है? आपा भुला। जब आपकी सगाई विवाह हुआ तो माता पिता को भूल जाते हो कि नहीं? नहीं भूले, वे ही वास्तव में आदमी हैं।
जब आप घर अपने व्यापार धंधे में तो भूल गए कि नहीं धर्म कर्म सब, गुरुओं को भूल गए कि नहीं, स्वाध्याय भूल गए, खाने की आसक्ति में भूल गए। आज रविवार है, आज शनिवार है, आज अष्टमी है, वो खा गए, हमें याद ही नहीं। आज तो बुझाते काय में आसक्ति है। तो ये परिग्रह में भी माने पर के प्रति विमोहित हुआ जीव अपने को भूलता है। पुरुषार्थ सिद्धिपाद में मजरा के प्रसंग में एक श्लोक लिखा, अभिमान भय जुगुप्सा आदि जितने भी खोटे भाव हैं वे सब इस मजरा के सहवर्ती हैं, साथ में होते हैं। खराबी अभिमानी होगा, विनयवान नहीं होगा। स्वार्थ की विनय और वो बात अलग है, लेकिन जहां अभिमान भयभीत होगा, उसके अंदर में कामादि की तीव्रता होगी। विस्मृत धर्मा जीवा, उस मजरा के प्रसंग में लिखा, जो मजरा पीता है वो भूल जाता, होश नहीं रहता ना उसको। तो क्या कहा, जब वो धर्म अपने को ही भूल गया तो हमारा धर्म क्या, ये क्या रहेगा उसको। और विस्मृत धर्मा जीवा, जिसे धर्म का विस्मरण हो गया, वह निशंक होकर के हिंसा में प्रवर्तता है, निशंक होकर के हिंसा में प्रवर्तता है। होश हवास में मर्डर करना कठिन, और उसमें निशंक होकर कर जाता, उसे कोई होश ही नहीं। ऐसे ही मोह के वशीभूत होकर के हम यहाँ निशंक प्रवर्त रहे हैं, वह भय के स्थान है। ये हमारे स्थान नहीं, ये हमारे पद नहीं, ये हमारे काम नहीं, ऐसे हमारे वैभव। भगवान वैभववान को कहा, परंतु वैभववान से बाह्य वैभव को नहीं लेना चाहिए। क्यों, ये तो लोक में कहावत है, पराये धन से धनवान नहीं होते। कोई बेईमानी कर ले, कोई ठीक है कर ले, पराये धन से धनवान होते कहीं। जिसका धन ले लिया वो उसका कुछ नहीं बिगड़ा, फिर आ जाएगा। और लूटने वाला, ले जाने वाला, बेईमानी करने वाला, चोरी करने वाला, वो वहीं यहाँ की रहेगा, वो खाली का खाली रहेगा। वैसे दरिद्र का दरिद्र। पराये धन से धनवान नहीं होते, जब लोक में भी ये कहावत है, हमारी संस्कृति में, अध्यात्म है। तो विचार करो, ये धन वैभव पराया है कि अपना है? जब वह पराया है तो उसे बता, भगवान कैसे कहेंगे हम उसे? निज वैभव से वैभववान, अपने वैभव से वैभववान। प्रकाशमान अलग कहते हैं। सूर्य से प्रकाशमान हो तो उसको प्रकाशमान नहीं कहेंगे, और स्वयं से प्रकाशमान हो तब प्रकाशमान कहेंगे। अरे तेरे पास अनंत गुणों का अक्षय वैभव है। नियम सार जी की टीका करते हुए मुनिराज ने, मुनिराज का नाम जानते होगे, हाँ, श्रीमद परम प्रमलधारी देव, बड़ा लंबा सा नाम है। क्या कह रहे हैं? नित्य शुद्ध संपदाओं की खान तो यहाँ है। कभी कभी खान लेने वाले ये पत्थर वत्थर की खान ले लेते हैं, उसमें निकल पड़ा, माला माल हो गए। ऐसे ये नित्य शुद्ध संपदाओं की खान है। इस आत्मा को जिन्होंने समझ लिया, माला माल हो ही गए। अब आत्मा को भगवान किसने बनाया? कि भगवान बनाया नहीं है, वह तो भाई अकृत्रिम भगवान है।
इसलिए इन भगवान का भगवानपना कोई मिटा भी नहीं सकता। कभी कभी लोग कह देते हैं भाई कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, ये तो बहुत बुरी बात है। ऐसा कहीं होता है? लोक व्यवहार साहब सब मैट दिया आपने, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई किसी को सुखी करेगा तो कोई किसी को दुखी भी कर देगा, मन मर्जी की बात हो गई। अरे कोई यहाँ बैठाएगा तो उतार भी देगा यहाँ से, क्यों रहो यहाँ से। कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, ये बड़ी अच्छी बात है। आपको मोह के कारण, स्वार्थ के कारण बुरी लग रही है, ये बहुत अच्छी बात है। जिस शासन में भ्रष्टाचार नहीं है वो शासन तो अच्छा शासन है। अब स्वार्थियों को लगे बहुत बेकार था, वहां तो 100 रुपया दे देते काम कर लेते, अब यहाँ कुछ नहीं, वो लाइन में लगना पड़ता है। तो ये तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कोई किसी को सुखी नहीं करता तो दुखी भी नहीं तो नहीं करता। बिना पूछे कोई किसी के कमरे में नहीं घुसेगा। अगर मान लो एक नियम बना दिया जाए, बता दिया जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे साहब ये कोई बात है, हम किसी के कमरे में नहीं घुस पाएंगे? अरे तुम ये क्यों नहीं सोचते तुम्हारे कमरे में कोई नहीं घुस पाए? तुम्हारे कमरे में माल रखा है, उसकी भी तो सुरक्षा हो गई। तुम्हारे कमरे में बिना पूछे कोई नहीं घुसेगा। नहीं, अब हम सबके में घुस जाए, हमारे में कोई नहीं घुसेगा, ऐसा नहीं चलता भाई। प्रकृति में अन्याय नहीं होता। जीव का स्वभाव ज्ञानमय है, आनंदमय है, प्रभुतामय है। यहाँ क्या कहा? जीव का स्वभाव रागादिक विकारी भावों से रहित है। ये स्वभाव नहीं है। जब स्वभाव नहीं है तो उनका तो अभाव हो गया। जो स्वभाव है उनका। एक ज्ञानी धर्मात्मा ने दीक्षा ग्रहण की, तीर्थंकर भगवान ने, समझ लो, दीक्षा ग्रहण की और तपस्या किया। तपस्या के बाद भी भगवान बन गए। ठीक है, अब क्या हो गया? भगवान बन गए तो कुछ छूट गया, कुछ नहीं छूटा। अरे छूटता तो सब छूटना था, और नहीं छूटा तो कुछ नहीं छूटना था कि नहीं। जो विभाव थे, रागादिक भाव थे, वे छूट गए। दुख के कारण थे, दुख थे, वो छूट गया। लेकिन सुख का भाव नहीं हुआ, सुख नहीं छूट गया। त्याग धर्म की चर्चा में ये कहा, भैया ये तुझे पापों का परिग्रह का, कुसंग का त्याग करने का जो उपदेश देते हैं, इसे सुनकर के तुझे प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? इनके छूटने से दुख छूटता है, सुख नहीं। इनके छूटने से तेरा दुख छूटेगा, सुख नहीं छूटेगा। घबराना नहीं। अगर उनमें कष्ट का अनुभव करता है तो वह बालक की तरह है। पहले क्या बताया था? बोलो, कौन से बालक की तरह? जो ठंड में नहाने के नाम से रो रहा है। तो माँ कहती है मैल छूट रहा हो, कहते सोना छूट रहा है। मैल छूटने से तेरा स्वास्थ्य निखरेगा, तेरा सौंदर्य निखरेगा, बिगड़ेगा नहीं। रोने की बात नहीं है। वही बालक जब छोटे पर नहाने के नाम से रो रहा है, और जब बड़ा समझदार हो गया तो आज नहियो मती बेटा, नहाना मत, बुखार है बैठी। अरे नेक आंग तो अंगो चलो। वह बालक जो नहाने के नाम से रोता था, हमें नहीं नहाना, हमें नहीं नहाना, वो नहाने के लिए मचल्ला, हमें नहाना है। क्या हो गया कि समझ लिया उसने कि नहाने से मैल छूटेगा, नहाने से सौंदर्य और स्वास्थ्य नहीं छूटेगा। जो तपस्या के नाम से दुखी होता था, आराधना के नाम से दुखी होता था, ए भैया बहुत कठिन है, क्या करेंगे,
वो आराधना के लिए मचलने लगा, हम आराधना करेंगे। क्यों? आज समझ गया आराधना से विकारों का, दुख का भाव होगा, सुख का भाव नहीं। सुख तो स्वभाव है। एक तो द्रव्य से स्वभाव को देखना, पुद्गल का स्वभाव क्या है? पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण है, मिलना बिछोड़ना उसका स्वभाव है, पूर्णा गलना, पूर्यंती गलंती पुद्गला स्वभाव है। अब ये स्वभाव आप ये चाहो ये शरीर ऐसा ही बना रहे, नहीं रहेगा। स्वभाव को जानने का फल है, ये शरीर ऐसा बना नहीं रहेगा। नारायण कृष्ण ने क्यों पूछा नेमिनाथ स्वामी से, महाराज ये द्वारिका का क्या भविष्य? अब जब बनी है तो इसकी रचना नवीन हुई है, तो फिर उसकी रचना फिर भी छुड़ेगी। तो एक तो स्वभाव ये है, पुद्गल का स्वभाव अचेतन, धर्म द्रव्य का स्वभाव क्या है? स्वयं चलते हुए को चलने में निमित्त होना, निमित्त होना, और न चले तो कोई जबरन नहीं चलाएगा। धर्म द्रव्य यहाँ है, लेकिन आप धर्म द्रव्य के रहते हुए भी रुकने के लिए स्वतंत्र हैं। रुक जाते, आप खड़े हो जाते तुरंत। और अधर्म द्रव्य के रहते हुए भी चलने के लिए स्वतंत्र हैं कि नहीं? आप बोलो। और काल द्रव्य के रहते हुए भी आपको काल के अनुसार परिणमन करना पड़ेगा कि आप पूजा करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए स्वतंत्र हैं कि नहीं? 8 बज गए तो आप 8 बजे पर पूजा, चाहे पूजा करो, चाहे सोते रहो, चाहे धंधे में लग जाओ, चाहे भोजन बनाओ, आप स्वतंत्र हैं। ऐसा थोड़ी है, ये परतंत्रता का सूचक है। ध्यान रखना, स्वभाव में परतंत्रता नहीं है, और परतंत्रता किसी का स्वभाव नहीं, किसी का स्वभाव नहीं। कोई द्रव्य किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमने से परिणमित नहीं होता। किसी को अपना परिणमन करने के लिए पर की सहाय की जरूरत नहीं है। ये तो द्रव्य के स्वभाव हो गए। अब अलग अलग स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव क्या है? यहाँ क्या का सोने का स्वभाव क्या और लोहे का स्वभाव क्या है? ऐसे यहाँ मुख्य 2 अवस्थाएं करी, एक ज्ञान और एक अज्ञान। अज्ञान कहने में पूरा का पूरा संसार आ गया, और ज्ञान कहने में मुक्ति मार्ग और मोक्ष पूरा का पूरा आ गया। तो ज्ञान का स्वभाव क्या है? ज्ञान का स्वभाव मात्र जानने का है, जाने, करने का स्वभाव नहीं है। एक गाथा है, बड़ी प्रसिद्ध गाथा है। आंख, दृष्टांत दिया, आंख आग लग जाए तो आग बुझाएगी नहीं, बुझा नहीं पाएगी। बुझ जाए तो जलाएगी नहीं। चूल्हे की आग कभी बुझ जाए तो जला नहीं पड़ती, तो जलाएगी नहीं। आंख भैया देखो चूल्हा बुझ गया, दूध बन गया, आंख क्या करेगी? नहीं, वह करे ना, उठा के रख दे कि ये हाथों का काम। आंख नहीं करेगी, आंख देख रही। जब अचेतन नेत्र भी केवल देखते हैं, करते नहीं हैं, तो चेतन नेत्र, ज्ञान नेत्र क्या करेंगे? जानते हैं पाप का फल, पुण्य का फल, धर्म का फल, जीव का स्वभाव, पुद्गल का स्वभाव, संयोग का स्वभाव, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। तो एक तो स्वभाव वस्तुनिष्ठ की अपेक्षा से कहा जाता है। दूसरा, एक और स्वभाव की चर्चा आपने आगम में पढ़ी होगी। स्वभाव और स्वरूप एक ही बात है। शरीर का स्वरूप क्या है? वैराग भावना में क्या शब्द आया? भवतन भोग स्वरूप विचारे परम धर्म अनुरागी। तो भव का स्वरूप, भोग का स्वरूप, शरीर का स्वरूप, अब कहा क्या है? स्वरूप।
और लिखा क्या है? भोग बुरे। तो ये स्वरूप है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के बेरस होए, विपाक समय अति सीवत लागे। तो ये स्वरूप है क्या? स्वभाव है लिखा तो है, क्या लिखा है और उस प्रसंग में ठीक है। क्या मतलब है? तुम भले मानते हो ना तो भले नहीं है। वहां ऐसा जानने पर विरक्त होने के लिए कहा है। बुरा कहना इष्ट नहीं है। भोग पर हैं कि बुरे हैं, तो यहां तो ये कह दिया भोग बुरे। जरा एक एक भोगों का नाम लेकर के सोचो तो सही, बुरे का क्या अर्थ होगा? भोग बुरे। अरे रोग बुरे तो सब मानते हैं, मोही अज्ञानी जी, लेकिन भोग बुरे जरा अर्थ करना उसका। ये कपड़े बुरे, ये महल बुरे, ये स्त्री बुरी, ये बाल बच्चे बुरे, ये सोना चांदी बुरे, ये गाड़ी बुरी, ये बगीचा बुरे। क्या कह रहे हैं? क्या बुरे का निमित्त होने से इन्हें बुरा उपचार से कहा है? वास्तव में जीव का राग ही बुरा है। और बुरा क्या है? राग राग है। देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई, सागर के जलते सुच कीजिए तो ही शुद्ध न होई। अब बताओ, इस शरीर का क्या स्वरूप है? अशुचि। शरीर अशुचि है कि शरीर को अपना मानने वाला जो मोह का परिणाम है आश्रव भाव वे अशुचि है। लेकिन शरीर के प्रति ये शुचि पवित्र मान लिया, हम नाद हो लिया, हम पवित्र हो गए, हम बहुत पवित्र हैं, बस छू हमें मत छू लेना। अरे तुम्हें उससे कह रहे हो हमें मत छू लेना, और तुम उसे मत छूना। छुएगा खुद और रोष करेगा दूसरे पर। तुमने हमें छू लिया तो तुमने हमें छू लिया, तुमने भी तो छुआ उसको। विचार करो, ज्ञान का स्वभाव क्या है? ज्ञान का स्वभाव मात्र जानना, जानना मात्र जानना, कुछ विशेषण भी लगाओ। सम्यक रूप से जानना, यथार्थ जानना, जैसे को तैसा जानना। ज्ञान पुद्गल को चेतन नहीं बना देगा। ज्ञान पुद्गल को पुद्गल जानता है, शरीर को आत्मा नहीं बनाएगा। शरीर को शरीर जानता है, और जो शरीर को शरीर जानने का फल क्या होगा? कि शरीर से विरक्ति होगी, तो ज्ञान का फल वैराग्य आ गया। एक बहुत सुंदर कथन आगम में आया, हे भव्य, ज्ञान का फल ज्ञान ही है। अज्ञानी है जो ज्ञान का फल कुछ और चाहते हैं। तो ज्ञान का फल ज्ञान ही, ये क्या कह रहे? ज्ञान का फल हम समझते थे सुख है, कि ज्ञान स्वयं सुख रूप है ना, सुख के साथ अभिन्नता है उसकी। तो उपचार से ज्ञान का फल सुख कर दिया, बाद बाकी ज्ञान का फल ज्ञान है। और चूंकि ज्ञान फल आनंद, तो ज्ञान का फल सुख भी कह दें तो भी कोई बात नहीं, ज्ञान का फल वैराग कह दें तो भी कोई बात नहीं। ये प्रयोजन परक कथन है। ज्ञान से जीव सुखी होता है, ज्ञान से जीव धर्म होता है। ज्ञान से धर्म और धर्म से सुख। इस कथन का प्रयोजन क्या है? कि क्रियाओं मात्र से धर्म नहीं होगा, वेद से धर्म नहीं होगा, क्रियाओं से धर्म नहीं होगा, और धर्म के बिना पैसा से, भोग से, संयोग से सुख नहीं होगा। तो एक प्रयोजन परक स्वभाव की परिभाषा आपको बताई। इसको अशुचि कहेंगे या पवित्र कहेंगे, ये तो इसका स्वभाव ही है। अरे ग्रंथकार कैसे कह देते हैं, सागर के जल से भी अगर धो दिया जाए, क्षीर सागर के जल से, तो भी शरीर शरीर ही है।
वह शरीर के संसर्ग से जल तो मलिन होगा, जल के संसर्ग से शरीर निर्मल नहीं होगा। शरीर अशुचि क्या है ये इसका स्वभाव। तो स्वभाव क्यों कह दिया? स्वभाव कहा क्यों? तो ये शरीर को साफ करने में लगा है, शरीर को सजाने में लगा है, शरीर को ध्रुव बनाने में लगा है। भैया तेरी जीवन चला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकला। स्वभाव बदलता नहीं, माने शरीर भी किसी उपाय से पवित्र नहीं होता, ये कहना है उसको। इस अर्थ में स्वभाव कहा। किसी उपाय से ये शरीर पवित्र होना संभव नहीं है। किसी उपाय से शरीर अपना होना, ध्रुव रहना, ऐसा का ऐसा बना रहे, ऐसे ही हम बने रहे और ये वैभव हमारा ऐसा ही बना रहे, ये मिथ्या कल्पनाएं हैं, ये सब छूटेगी, पहले मान लो। संयोग का स्वभाव है वियोग, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा। अब तुम पहले ही मान लो तो काम बन जाएगा, और नहीं मानोगे तो बाद में रोगे। प्रयोजन परक कथन। अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता। अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकता तो उपदेश क्या को दे रहे? सागर धर्मामृत में एक सुंदर पंक्ति आई वक्ताओं के लिए। देखो भाई, आपको उपदेश देने का भाव आया, अब सम्यक दृष्टि श्रोता कितने हैं, कहाँ मिलेंगे? श्रोता वास्तव में श्रोता अच्छा है, वो सम्यक दृष्टि, लेकिन अब सम्यक दृष्टि श्रोता कहाँ मिलेंगे, कितने मिलेंगे? इसलिए जो भद्र परिणामी है, माने उसे प्रसन्नता से सुनते हैं, हकारते हैं, उस पर विचारते हैं, अपनी जिद छोड़ते हैं, जिद नहीं करते जो हम समझते सो ही सही है, ऐसे श्रोता उपदेश देने योग्य कहिए। क्यों कि इन भद्र परिणामियों में ही अथवा विशुद्ध भाव वाले जीवों में से ही, इन मंद कषाय वाले जीवों से जिनका मोह मंद हुआ है, इन्हीं में से सम्यक दृष्टि बनेंगे। अब तुम सोचो, सम्यक दृष्टि को उपदेश देंगे हम, अपने एमए की क्लास में एमए पास होंगे उन्हीं को रखेंगे। हम अपने एमए की क्लास में एक क्लास बनाई है हमने एमए की, उस एमए की क्लास में जो एमए पास हैं उन्हीं को एडमिशन देंगे। भाई मैं प्लस एडमिशन क्या करो? अरे बीए पास को एमए दो तो वे एमए हो जाएंगे। भद्र परिणामियों को उपदेश देते हैं तो उनमें से ही जीव सम्यक दृष्टि निकलती है। और सो भी कितनी निष्प्रयता से सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, सब जीवों को। अब जिनकी पात्रता है, जिन्हें निकलना है, सो निकल जा। पहले ये बताओ, निकलने के लिए तैयार कौन है? बाद बाकी निकल जाएगा यहाँ से, फिर हम प्रवचन शुरू करें। भाई निकलने के लिए तैयार कौन है? बैठे रहे, बाद बाकी निकल जाए तो सब निकल जाएंगे, क्या होगा फिर? अरे भाई, जब उपदेश को सुनते हैं तो निकलने के भाव बनते हैं। आत्मा को जब पहचानते हैं, समझ में आती है और देखते हैं, तब उसके प्रति श्रद्धा होती है, तो ये समझ लो भाई उन्हीं में से सम्यक दृष्टि होंगे। और इन्हीं में से, जैसे आपने एक लाइन पढ़ी है, भगवान जन्मते नहीं मानते हैं, ये बात सब जगह लगाना।
ज्ञानी भी अब क्या कहें, पंचम काल भरत क्षेत्र की अपेक्षा अगर हम कह देवे तो ज्ञानी जन्मते नहीं है यहाँ आ जाए। ज्ञानी यहाँ पंचम काल भरत क्षेत्र में जन्म नहीं लेते, और पूर्ण ज्ञानी तो कहीं जन्मते ही नहीं, कभी जन्मते ही नहीं, जन्म मरण से रहित हो गए। लेकिन जो ज्ञानी हुए सम्यक ज्ञानी जीव हैं, वे भी कितनी जगह जन्म नहीं लेते, कितनी जगह जन्म नहीं लेते। हमने आपको कहा सम्यक दर्शन होने पर जब तक राग भी नहीं मिटा है तब तक भी कुमरण मिटता है, और ज्ञान जब जीव अपने को जानता है कुमरण मिटता है, जब अपने में रमता है तो मरण मिटता है। विचार करो, अरे अज्ञानी ही ज्ञानी बनते हैं, गृहस्थ ही त्यागी बनते हैं, श्रावक ही मुनि बनते हैं। प्राइमरी में बच्चे बैठे उन्हीं में तो सब बनेंगे। ये प्राइमरी, अरे अब इनको क्या पढ़ाना, ये तो क्या है, अभी तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें क्या है। अरे नहीं, यही तो आधारभूत हैं, यही तो। आपको लाइन याद है कि नहीं, मन में याद है कि नहीं, अच्छी बोलो, संस्कारित बच्चे हमारी पूंजी हैं, संस्कारित बच्चे हमारी पूंजी है, हमारे घर की पूंजी है। संस्कार होंगे बच्चों में तो क्या कहें, संस्कार काहे के, वेद ज्ञान के, संस्कार काहे के, पूजा के, बहुमान के, भगवंतों के, भगवान के को भगवान समझने के संस्कार, सेवा के, विनय के, दया के, दान के, शील के, संयम के अगर संस्कार होंगे तो कोई कमी नहीं है। पूत कपूत का धन संचय, वे अपने आप कमा लेंगे। और संस्कार नहीं होंगे, खोटे संस्कार होंगे तो ये समझ लो कितना ही जोड़ के रख दो, छोड़ के मर जाओ, लेकिन वो सब बर्बाद कर देंगे। इसलिए बच्चों को मात्र संपदा नहीं, संस्कार दीजिए, और संस्कार भी तत्व के गहरे संस्कार मिल जाए फिर तो आनंद। जीवन में भी संस्कार लेकर के जाओ और बच्चों को भी संस्कार दे करके जाओ। संस्कार, ये तत्व के संस्कार ही, वेद ज्ञान के संस्कार ही देने लायक हैं और यही लेने लायक है। एक संस्कार नए होता है, 43 नयों में संस्कार नया आया, एक कौन सा नया, असंस्कार नए। तो असंस्कार नए क्या है, दृष्टांत में तो बताओगे। बबूल का कांटा किसी ने ठोंक पीट के नोक निकाली नहीं है, वो नुकीला है, चुभ जाता है। और एक बाण उसको ठोंक पीट करके बनाई गया। तत्व के गहरे संस्कार। संस्कार कैसे पढ़ते हैं, बारंबार विचार करने पर संस्कार पढ़ेंगे आपको। बारंबार विचार करो, बारंबार विचार करो। अंतिम लाइन इस प्रसंग की कह दें, बोलो, स्वभाव बदला नहीं जा सकता ये संस्कार लेकर, फालतू प्रयत्न में मत लगो। और किसी को कुछ मत सोचो, उसकी ये समझ लो, जब उसका समय आएगा, जब वो समझेगा, समझ जाएगा। अज्ञानी ही ज्ञानी बनते हैं, लेकिन अभी बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आज ही सब बन जाए, सब ज्ञानी हो जाए, सब धर्मात्मा हो जाए, सब मुनि हो जाए, सब भगवान हो जाए, कोई बात जरूरी नहीं है। ये जितना भी दिखाई दे रहा है, ये अज्ञान में यही होता है। अज्ञान का ये स्वभाव है,
हर जगह मोह राग द्वेष करना और दुखी होना और दूसरे को दोष देना और फिर जोड़ना और छोड़ करके मर जाना, ये सब अज्ञान के स्वभाव है। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक यही होता रहेगा। और संसार में अज्ञान भी अनादि अनंत है, तो संसार तो ऐसे ही चलेगा। संसार में यही होता रहेगा। एक आएगा एक जाएगा, जोड़ेंगे फिर छोड़ेंगे, जोड़ेंगे फिर छोड़ेंगे, यही होता रहेगा संसार में। और जोड़ने छोड़ने में भी कितनी विषमता, कितनी विषमता। कण कण करके जोड़े और क्षण 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 मात्र में छोड़े। कण कण करके जोड़े, ये संपदा एक दिन में इकट्ठी नहीं हो गई। कण कण करके जोड़े और क्षण मात्र में छोड़े, बस। बाहर में ही क्षण मात्र में नहीं छूटती। अनादि काल से जिन जिन को हम अपना मानते रहे, वह मिथ्या, वह सब मोह अनादि काल से चला आया मोह। बोलो एक क्षण में छूटेगा कि नहीं? एक क्षण में। रात भर का अंधकार एक क्षण में, 6 महीने का अंधकार एक क्षण में, एक दीपक के जलाया तो अंधकार मिट गया। ऐसे ही अनादि काल का मोह क्षण मात्र में छूट जाएगा। पृथगत बिल संतम स्वम समालोके जगत मूर्तिया साक मेकत मोह। पंक्ति समझ में आ गई क्या? जो जिसका स्वभाव होता है वह स्वयं से ही होता है, किसी के द्वारा न किया गया है, न कुछ उसमें हेरा फेरी हो सकती है। तो ये अहंकार छोड़ देना चाहिए। हम बदल देंगे किसी को, हम कर लेंगे न होते हुए कार्य को, हम राजी कर लेंगे, खूब खुशामद कर करके राजी कर लेंगे, नहीं करेंगे। कल क्या कहा था? पानी को दिन भर भी भिगोता रहे, साल भर भी भिगोता रहे, तो थकान के अलावा उसमें घी इतना भी नहीं मिलेगा। करते रहो, जिंदगी भर भी करते रहो, करते 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 करना 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 करना, और कुछ नहीं कर पाओगे जी, चले जाओगे। जहाँ का तहाँ जैसा का तैसा थोड़ा। स्वभाव बदला नहीं जा सकता। इसका अर्थ क्या है कि स्वभाव को बदलने की कोशिश भी मत करो, सोचो भी मत। असंभव में प्रयत्न करना अपनी शक्ति बर्बाद करना है। तो फिर क्या करें कि स्वभाव को समझ करके, स्वभाव को समझ करके अपना हित करो। इसके प्रसंग पहले भी समझाए थे आपको। अग्नि को शीतल नहीं हो सकते, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, तो उसका स्वभाव समझ करके उस पर अपना भोजन पका लो, पानी गर्म कर लो, तापना है आप ताप लो, लेकिन सावधानी पूर्वक अपने को बचाते हुए, जल मत जाओ। इस संयोग का तो वियोग होगा। अपना अपना स्वरूप समझ करके अपना हित कर लो, जब तक संयोग है तब तक। नीम कड़ुआ है, नीम मीठा नहीं होगा, अभी कहा था नीम मीठा नहीं होगा, तो फिर क्या करें भाई? पंडिताई बेकार है। अरे एक मंत्र पढ़ेंगे नीम मीठा हो जाएगा, क्या पढ़ ले। जब वो मीठा हो जाएगा उसको नीम ही नहीं कहेंगे। वो मीठा नीम वो अलग होता है। विचार करो, नीम मीठा नहीं हो सकता, तो क्या करें? क्या सुनो, नीम के कड़ुए स्वभाव को समझकर उससे अपना रोग ठीक कर लो, इलाज ठीक कर लो। अगर आपको चर्म रोग हुए हैं तो नीम का पियो। नीम की आप क्या करोगे? शक्कर से तो तुम करोगे।
नीम मीठा नहीं हो सकता, ये बात ठीक है, लेकिन नीम का कड़वा स्वभाव समझ करके उस नीम के द्वारा जो उसका औषधीय गुण है उसका आप इलाज कर लो अपने रोग का। ये देह बड़ी सुंदर चर्चा आई। मुंडाज शरीर को जानते ये कृतग्नि है, तो मोक्ष मार्ग का निमित्त जान करके इसके लिए योग्य आहार विहार विधि प्रवर्ते। देह कृतग्नि है, देह भिन्न है, मलिन है, अपवित्र है, लेकिन ये देह मिली है ना आपको, मनुष्य देह, इस देह से अपना हित कर लो। हित करने का मतलब कानों से जिनवाणी सुन लो, आंखों से वितराग छवि देख लो, हाथों से सेवा विनय कर लो, पैरों से यात्रा कर लो, भैया कछु कर लो अपनी। जब तक आंखें से दिखाई दे रहा है इतना देखो इस वितरागी छवि को, के सावन के अंधे को जैसे हरू हरू दिखाई दे, ऐसे तुम्हें वितरागता ही दिखाई देगी। इतना सुन लो, इतना देखो, देखते रहो, एक जग जन तुमको अभिलोष, कि दूसरा कुछ देखने लायक दिखाई नहीं तुम। कानों से इतना सुनो जिनवाणी के अब सुनने लायक और कुछ सुने, सुनो हमारी का सुने, हम सुन रही हमने, हम जानते तुम का कहोगे, यही कहोगे भैया शरीर को ध्यान रखो, यही कहोगे और कुछ नहीं कहोगे। हम जानते तुम क्या कहोगे। हमने जिनवाणी सुन ली है, हमें मालूम है इस शरीर को भिन्न समझो। तो स्वभाव किया नहीं जाता, स्वभाव बदला नहीं जाता, स्वभाव में किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा जानकर के हस्तक्षेप करने की जो आदतें हैं उनको बंद करो और अपना कार्य करने के लिए उद्यमी हो जाओ। विचारना। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। हे जिनवाणी भारती सोई जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख ते। या वाणी के ज्ञान से सूझे